सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी और टॉपिक का पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बेटा ये वर्कशीट नंबर 43 है। तारीख हमारी 12/10/2020 मंडे, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब बेटा 42 वर्कशीट में भी इसी की बात हुई थी, 41 वर्कशीट में भी इसी की बात हुई थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्षितिज भाग 2। तो सभी बच्चे आप अब तक फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बातें कही हैं, तो आओ बच्चे उसके बारे में और अच्छे से जानें। तो सभी बच्चे अच्छे से वर्कशीट को सुनेंगे। अभी तक हम फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सब के मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। देखिए बच्चों, वो कहना चाह रहे हैं कि जो लेखक है वो बताते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो, जैसा मैं बताया था, कि देवदार की तरह छायादार थे, फल फूल गंध से भरे, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत विशाल था, है ना। वो सबसे अलग थे, सबके होकर रहते थे, है ना। और क्या था कि दिव्य चमक, मतलब एक मानवता की जो एक चमक होती है उसमें उनका एक अलग ही किरदार था, और उनकी स्मृति हमारे मन में, उनकी याद जो है वो हमारे मन में सबसे निकट थी, सबसे करीब थी। और वो कहता है कि वो जो फादर कामिल बुल्के थे वो किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। देखिए वो बताता है कि जिस प्रकार से जो यज्ञ होता है, यज्ञ की अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, और इसी तरह वो कहते हैं कि उनकी जो याद है, जो उनकी जो स्मृति रहेगी मन में, वो उसी तरह से पवित्र रहेगी। ठीक है। और वो भी उसी तरह से पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, है ना। मैं उनकी पवित्र ज्योति की याद में, वो उनके चरणों में नमन करते हैं। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक विदेशी मूल के होने के बावजूद हिंदी के प्रति अपना अगाध प्रेम दिखाया तथा भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को अपनी रग रग में बसाया, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे इसमें देखते हैं और क्या बताया गया है हमें। इसमें हम देखते हैं कुछ जो शब्द मित्रता है, यानी कि जो शब्दार्थ दिए गए हैं। इसमें एक शब्द दिया गया है मानवीय अर्थात मानव के अनुरूप, स्मृति अर्थात याद, आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत, और श्रद्धानत अर्थात श्रद्धा से झुका हुआ। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसके देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर हमें यहाँ से इस गद्यांश से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर अपने उसमें लिखा है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको पीडीएफ में तो प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट के प्रश्नों को देखेंगे। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की? अब बेटा इनका आंसर मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, मैंने अलग से कॉपी में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। तो देखते हैं कैसे इनका आंसर हमें अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना व्यक्त किन शब्दों में प्रकट की? तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर ने लेखक को फादर को याद करते हुए कहा है कि वह जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग होकर भी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनको और भी निकट कर देती थी, और वो किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह थे और आजीवन भी बनी रहेगी। तो मैं उसे पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा मतलब नतमस्तक
हु। तो बेटा ऐसे हम इस पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जिससे हमें परीक्षा में भी अच्छे नंबर मिल सकें। अब बेटा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों कहा गया? तो ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के मन में मानव मात्र के प्रति करुणा की भावना थी। उन्होंने मानव मात्र को अपने वात्सल्य, ममता, करुणा, प्रेम, सद्भावना जैसे मानवीय गुणों से सींचा। मतलब उन्होंने अपने अंदर की जो मानवता है, सबके प्रति वात्सल्य, मतलब सबके लिए माता पिता के रूप में ही अपने बच्चे समान प्यार किया। मैं लोगों को आशीषों से भर देता है, मैं लोगों को दुख की घड़ी में सांत्वना। वो लोगों को क्या करते थे कि दुख की घड़ी में भी तसल्ली देते, सांत्वना देते थे। तीसरा क्वेश्चन है, फादर को विदेशी साधु क्यों कहा गया? कि उत्तर है, फादर कमल बुर्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी और उन्हें हिंदी भाषा को विदेशी मुल्क से होने के बावजूद उन्होंने हिंदी भाषा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए। उन्होंने हिंदी भाषा को, भारतीय संस्कृति को अपने रग रग में बसाया। इसी कारण उन्हें भारतीय साधु कहा गया। ठीक है बेटा, ये तीन। और बेटा चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति सबसे क्या आस्पर्य है? तो प्रस्तुत पद में यज्ञ की पवित्र आग को सबसे पवित्र आग माना जाता है। ठीक है बेटा, ये चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका जन्म भारत में हुआ, उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करके सूची बनाई और उनके कार्यों और योगदानों को लिखी। तो ऐसे एक व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग है, जिन्होंने 30 दिसंबर 1865 और 18 जनवरी 1936 एक ब्रिटिश लेखक थे, कवि थे, ब्रिटिश शासन में बम्बई में जन्मे थे। किपलिंग को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक द जंगल बुक, जो रुडयार्ड किपलिंग थे उनकी पुस्तक क्या थी? जंगल बुक। 1894 में कहानियों की एक संग्रह थी, जिसमें रिक्की टिक्की टावी शामिल थी। किम 1901 साहस की कहानी, द मैन हुड द विंग 1888। उन्हें कविता जिसमें मंडालय, गंगादीन एफ शामिल के लिए जाने जाते। इन्हीं लघु कहानियों की कला में एक प्रमुख अन्वेषक थे। तो ऐसे ही हमें अपनी किताब से किसी लेखक के बारे में, जिन्होंने भाई जन्म तो भारत में हुआ लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट, तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट मेरे द्वारा समझा दी गई है आपको, और सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि फादर को विदेशी साधु क्यों कहा गया था, मानवीय करुणा के संबोधन को क्यों कहा। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके 2 या 3 नंबर के। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे और अपने होमवर्क की कॉपी में करके अपने हिंदी के टीचर से अपना होमवर्क चेक करवाएं। और मेरे द्वारा ये वर्कशीट वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बेटा एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश, इस टाइम कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे नियमित रूप से अपने साबुन से हाथ धोते रहें और अपना ख्याल रखें। ज़रूरत के समय ही घर से बाहर निकलें। थैंक यू।